नमस्ते, वेलकम बैक टू आईपीओ एजुकेशन सीरीज बाय इंडिया आईपीओ। पहले पार्ट में हमने मर्चेंट बैंकर्स का रोल समझा था, लेकिन मर्चेंट बैंकर्स अपॉइंट होने के बाद सबसे पहला और सबसे क्रिटिकल काम क्या होता है? क्या कंपनी जो इन्फॉर्मेशन देती है उस पर सीधा भरोसा कर लिया जाता है? बिल्कुल नहीं। आज इस पार्ट में हम ड्यू डिलिजेंस को डिटेल में समझेंगे, एक ऐसा स्टेज जो हर सक्सेसफुल आईपीओ की फाउंडेशन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक कंपनी ने लीड मैनेजर्स अपॉइंट कर लिए हैं, एग्रीमेंट भी साइन हो गया है और ऑफिशियली आईपीओ एग्जीक्यूट करने की जर्नी भी शुरू हो चुकी है। लेकिन क्या मर्चेंट बैंकर्स कंपनी की हर बात पर बिना वेरीफाई करे भरोसा कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर कल को कंपनी लिस्ट होने के बाद कोई गलत इन्फॉर्मेशन सामने आती है या इन्वेस्टर्स को मिसलीड किया गया हो, तो सिर्फ कंपनी की ही नहीं, मर्चेंट बैंकर्स की क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सवालों के घेरे में आ सकती है। इसलिए आईपीओ प्रोसेस का अगला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज शुरू होता है, ड्यू डिलिजेंस। सिंपल शब्दों में समझें, ड्यू डिलिजेंस का मतलब कंपनी की हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना। सिर्फ डॉक्यूमेंट देख लेना ड्यू डिलिजेंस नहीं होता, बल्कि मर्चेंट बैंकर्स ये इंश्योर करते हैं कि कंपनी जो भी क्लेम कर रही है वो सच है और कंप्लीट है, लीगली डिस्क्लोज किया गया है। तो अगर कंपनी बोलती है हमारा एनुअल रेवेन्यू 500 करोड़ है, तो मर्चेंट बैंकर सिर्फ ये स्टेटमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखेगा, स्टैट्यूटरी ऑडिटर से कंफर्मेशन लेगा, सपोर्टिंग रिकॉर्ड्स वेरीफाई करेगा, तब इंश्योर करेगा कि डिस्क्लोजर एक्यूरेट है। इसी तरह अगर कंपनी कहती है हमारे ऊपर कोई मेजर लीगल डिस्प्यूट नहीं है, तो मर्चेंट बैंकर लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोर्ट मैटर्स और रेगुलेटरी रिकॉर्ड्स भी वेरीफाई करेगा। यानी ट्रस्ट नहीं, वेरिफिकेशन। यही ड्यू डिलिजेंस की फाउंडेशन है। ड्यू डिलिजेंस में क्या क्या वेरीफाई किया जाता है? मर्चेंट बैंकर और उसकी टीम कंपनी के बिजनेस को ऑलमोस्ट हर एंगल से इवैल्यूएट करते हैं, जैसे कंपनी का बिजनेस मॉडल और ऑपरेशंस, पिछले कुछ सालों का ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रमोटर्स और डायरेक्टर्स का बैकग्राउंड, एग्जिस्टिंग लिटिगेशन या लीगल डिस्प्यूट्स, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट्स और की बिजनेस एग्रीमेंट्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और स्टैट्यूटरी कॉम्प्लायंसेस, और सबसे इम्पोर्टेंट आईपीओ से रेज होने वाले फंड्स का पर्पस यूटिलाइजेशन। यानी कंपनी की कहानी सिर्फ सुनी नहीं, उसका हर चैप्टर वेरीफाई किया जाता है। मार्च 2025 के बाद एक और इम्पोर्टेंट डिस्क्लोजर ऐड हुआ है। सेबी ने ट्रांसपेरेंसी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी किए हैं। अब प्रोस्पेक्टस में की मैनेजरियल पर्सनल, KMPs और सीनियर मैनेजमेंट से रिलेटेड किसी भी लिटिगेशन या रेगुलेटरी एक्शन को क्लियरली डिस्क्लोज करना जरूरी है। इसी के साथ अगर आईपीओ से पहले कोई इंपॉर्टेंट शेयर ट्रांजैक्शन या रिस्ट्रिक्टिंग हुई है, उसकी डिटेल्स भी प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोज करनी जरूरी है। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक है, इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ड्यू डिलिजेंस का रिजल्ट क्या होता है? जब मर्चेंट बैंकर सेटिस्फाई हो जाता है कि कंपनी की इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली वेरीफाइड हो चुकी है, तब वो आईपीओ का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना शुरू करता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी की पूरी कहानी होती है, बिजनेस, फाइनेंशियल, रिस्क फैक्टर, प्रमोटर, ऑब्जेक्टिव और लगभग हर वो इन्फॉर्मेशन जो एक इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के डिसीजन से पहले पता होनी चाहिए। इस डॉक्यूमेंट को कहते हैं ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस यानी DRHP। और आईपीओ की जर्नी अब नए और रेगुलेटरी फेज पे एंटर करती है। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि ड्यू डिलिजेंस सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक करने का प्रोसेस नहीं, बल्कि इन्वेस्टर के ट्रस्ट की फाउंडेशन है। इस प्रोसेस के बाद मर्चेंट बैंकर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि कंपनी डिस्क्लोजर कंप्लीट और एक्यूरेट है। जब ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो जाती है, तब शुरू होती है आईपीओ के नेक्स्ट स्टेज की तैयारी, यानी DRHP, ड्राफ्ट रेड हियरिंग, प्रोस्पेक्टस प्रिपरेशन और रेगुलेटरी फाइलिंग। इसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को हम अगले पार्ट में डिटेल में समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।